हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करते हैं जो 2010 में आया था। इसमें बोला गया है कि आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है, जिसमें ए आर, बी आर और सी आर क्या है, कोफिशिएंट है किसके, एक्स की पावर आर के, और किस एक्सपेंशन में है। देखो ए आर जो है वो 1 प्लस एक्स की पावर 10 है, उसका आर टर्म है, जनरल टर्म की हम जब बात करते हैं। और फिर उसके बाद में 1 प्लस एक्स की पावर 20 का बी आर है, 1 प्लस एक्स पावर 30 का क्या है, सी आर है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम सॉल्व करने के। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट कर लेना, अच्छे से सॉल्व करना है क्योंकि जेई का क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें यूज होंगी इसमें, फार्मूले भी यूज होंगे, तो नोट कर सकते हो, काम करेगा आपके लिए। तो सबसे चीज़ पहले तो हम जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए आर की वैल्यू 10, सी आर कॉमा बी आर की वैल्यू है कितनी, 20 सी आर कॉमा सी आर की वैल्यू है 30 सी आर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी किसकी है उसको लिख लेते हैं। आर बराबर 1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है। ए आर इंटू साथ साथ लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सी 10 इंटू ए की पावर आर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो चेक करते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। देखो भाई, कुछ ना समझ में आए तो उसको अलग अलग कर लो। तो ए आर इंटू बी 10 इंटू बी आर माइनस समीशन आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, फिर मल्टीप्लाई होगा ए आर से इंटू सी 10 इंटू ए आर का स्क्वायर। नहीं नहीं, ठीक है, ए आर क्लियर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ पे देखो ध्यान से, बी जो 10 है वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बी 10 आ गया बाहर, इसको लिख सकते हैं आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक ए आर इंटू बी आर माइनस, इसमें क्या बाहर आ जाएगा, इसमें सी 10 बाहर आ जाएगा, तो सी 10 बाहर लिख लेते हैं। आर बराबर 1 से लेके 10 तक ए आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन थी जो भी हमने निकाली थी, जो रिलेशन थे, इनका हम यूज करेंगे अब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी 10 इंटू समेसन आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 10 सी आर इंटू 20 सी आर माइनस सी 10 इंटू समेसन आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक और 10 सी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, बी 10 बाहर है, फिर क्या करते हैं, आर बराबर 1 से लेके कहाँ तक, 10 तक 10 सी आर, थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, देखो हमें फार्मूले बनाने होते हैं तो हम चेंज इसलिए करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। 20 माइनस 20 आर, 20 सी 20 माइनस आर लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक फार्मूला बनाना है। वो क्या, चलो ठीक है लिख देता हूँ, दिमाग में चलने लगेगा आपके। समेसन के बराबर 0 से लेके आर एन सी के इंटू एम सी आर माइनस के। आप लोग अगर याद होगा तो ये होता है एन प्लस एम सी आर। ठीक है, जिसने रिवाइज ना किया हो वो लोग रिवाइज कर लें अच्छे से। और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म के जो फार्मूले हैं यही मैक्सिमम यूज होते हैं। तो इस तरह का कुछ हम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें के जो वैल्यू है वो के की वो 0 से स्टार्ट होती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद चलो फिर माइनस का सी 10 आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, और इसको, हाँ ये भी एक फार्मूला बन गया। अगर इसकी बात करेंगे तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो भाई, कि अगर सी 0 से लेके स्क्वायर सी 1 स्क्वायर प्लस सी 2 स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक सी एन का स्क्वायर, तो क्या बन जाता है 2n सी एन। चलो इसको भी बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों में
जो टर्म है वो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, हम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सच पहली तो ये बात है कि अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा टर्म होगा, और जो जीरो वाला टर्म होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होती है। ठीक है, आप पुट करके देख सकते हो, उसकी वैल्यू 1 मिलेगी आपको। तो अगर 1 एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो B10, मैं अगर कलर चेंज कर दूं B10 इंटू, ध्यान से देखना क्या करना है, समेसन आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर देनी है, यहाँ से कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी भाई। ये 10 CR है, ये 20C 20 माइनस आर है। हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, माइनस का 1 किया सिर्फ। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, आर की, वो 1 से। हमने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा जीरो को ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा जीरो वाला टर्म ऐड कर दिया, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1। तो अगर हमें उतनी ही वैल्यू मेंटेन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, C10 है, सेम प्रोसेस हम इधर भी अप्लाई कर देंगे। समेसन आर बराबर जीरो से लेके 10 तक 10 CR² और इसको, इसकी जो वैल्यू है उसमें से एक हम घटा देंगे। क्यों हटाया, आपको फिर बता रहा हूँ। सीरीज स्टार्ट हो रही थी 1 से, हमने करी है जीरो से, हमने ये टर्म एक्स्ट्रा जोड़ा है। इस टर्म को जब आप इसमें रखोगे, इस आर की वैल्यू को रखोगे जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। एक्स्ट्रा 1 अगर आपने जोड़ा है तो आपको माइनस का 1 करना पड़ेगा। बस इतनी सी चीज जो है वो आपको समझनी है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज, इसमें कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला। इस फार्मूला को हम करते हैं अप्लाई। थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे B10 दोनों का 30 प्लस, सॉरी 10 प्लस 20 ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 30। और C क्या आएगा, आर की जगह पे कितना है 20। ठीक है, जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर है, लेकिन यहाँ पे आर की जो प्रेजेंस है वो अलग तरह से, क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो आर काम कर रहा है वो यहाँ पे के काम कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आर काम कर रहा है वो यहाँ पे 20 काम कर रहा है। थोड़ा मैच कर लेना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज होगा। और माइनस का 1, कंफ्यूज मत करना, अलग से कंपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है, और m की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक, यहाँ पे r की वैल्यू भी क्या है, 20 है, और k की वैल्यू क्या है, r है। तो कंपेयर करोगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है k, अगर ऐसे कंपेयर करोगे तो वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, और इसको अलग से लिखना, आराम से इम्तिहान से सॉल्व करना इसको, C10। ठीक है, और हाँ ये तो आसान है, ये वाला ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। 20C10 माइनस का 1, क्लियर है। ठीक, कहाँ से आया, इधर से आया भाई। तो ठीक, इस फार्मूले का यूज किया है जिसमें स्क्वायर के टर्म ऐड होते हैं जीरो से लेके n तक, तो क्या हो जाता है 2nCn। इतना तो आपको बेसिक आता ही होगा यार, क्योंकि आप जब एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपको बेसिक आता हो। ठीक है, क्योंकि आप बोर्ड का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, B10 इंटू 30C20 माइनस B10। ठीक है, इधर C10 इंटू 20C10 माइनस माइनस प्लस C10। अब गौर से देखेंगे, जो B10 की वैल्यू है, B10 की वैल्यू ऊपर आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं B10 रख दूं, ध्यान से देखना, B10 बराबर क्या हो जाएगा 20C10। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, इसको लिख दूं 20C10 इंटू 30C20 माइनस माइनस, और ये यहाँ पे जो C10 है, C10 की वैल्यू अगर मैं निकालूं,
देखो, तो C10 निकालूंगा तो C10 कितना आएगा 30C10। इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूं तो 30C10 इंटू 20C10 प्लस का C10 माइनस का B10। एक चीज आप लोग जानते हो NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। तो इस 30C20 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 30C10 माइनस 30C10 इंटू 20C10 प्लस का C10 माइनस का B10। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो फाइनली क्या बचेगा, C10 माइनस का B10। देखो, फाइनली आंसर तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, दो तीन चीजें याद करने वाली थी। सबसे पहले हमने आर का टर्म जोड़ा, माइनस अपनी तरफ से किया, ठीक है, क्योंकि आर बराबर जीरो भी तो हमने अपनी तरफ से ही लिया था। एक काम वो किया, दूसरा तीन चार चार फार्मूले यूज हुए हैं, ठीक है। एक तो फार्मूला ये यूज हुआ, आप स्टार बना के लिख सकते हो इनको। एक तो ये लिख लो अलग से कि इसका भी यूज हुआ है, एक आप इसको भी याद रखना दो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कितने इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। एक तो तीसरा फार्मूला ये, और फिर नहीं, अब कहीं नहीं यूज हुआ, ठीक है। तो हाँ, फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट पार्ट, ठीक है। थैंक यू।